हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है एक एल्कीन HCl से अभिक्रिया करके मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार उत्पाद एक क्लोरो एक मेथिल साइक्लोराहेक्सेन देता है। संभवतः एल्कीन है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया, एक क्लोरो एक मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे दिया है 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिन। तो ये कैसे होगा, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन, इस पे क्या है, एक ही पे हमारा दे रखा है 1 क्लोरो, यानी कि एक पे हमारा Cl भी लगा है, यानी कि क्लोरीन भी लगा है, और एक पे हमारा क्या लगा है, CH3 यानी कि मेथिल CH3। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसकी अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, इसकी अभिक्रिया अगर हम HCl से अभिक्रिया कराएंगे एल्कीन की अभिक्रिया करा रहे हैं HCl से, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, यह हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक क्लोरो एक मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो उत्पाद प्राप्त होती है, जो संभाविक एल्कीन है वह क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए अपना पहला देखते हैं क्या दिया है। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, A हमारा दिया है और यहाँ है डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किससे, HCl से। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा, और यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे Cl। तो जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये कुछ इस प्रकार टूटेगा और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस HCl से अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्या होगा, ये जो हमारा CH2 है, यह डबल बॉन्ड ये टूट जाएगा और ये CH2 क्या हो जाएगा, CH3, और ये Cl आके यहाँ जुड़ जाएगा Cl। तो ये हमें उत्पाद प्राप्त हो गया। तो आइए हम B देख लेते हैं। B क्या दे रखा है, CH3। तो B हमारा कुछ इस प्रकार है, यहाँ CH3 है और प्लस HCl से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा यहाँ पे Cl आके जुड़ जाएगा और ये CH3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार हमारा है, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, CH3 और प्लस इसके HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे CH3 और Cl, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। तो ये जो है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से टूट रहा है। तो आइए अपना डी विकल्प देख लेते हैं। तो डी हमारा दे रखा है, डी हमारा कुछ इस प्रकार दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, CH3 और इसकी अभिक्रिया हो रही है HCl से। अगर हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमारा, तो यहाँ पे जुड़ा होगा CH3 और यहाँ Cl जुड़ जाएगा, और यहाँ एक H हमारा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह कुछ इस प्रकार से टूट रहा है। यह जो है हमारा इस प्रकार से टूट रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या हो रहा है, CH3 यहाँ पे हो जा रहा है, और Cl जो हमारा माइनस होता है Cl पे, ये Cl माइनस यहाँ जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे CH3 लग जाएगा और ये Cl यहाँ लग जाएगा। तो ये हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं अपना विकल्प कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन था, वह क्या था, एक ही पे Cl और CH3 भी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा पहला विकल्प है, वहां भी CH3 और Cl एक ही पे जुड़े हैं, और ये जो हमारा बी विकल्प है, CH3 Cl एक पे जुड़े। तो ये जो हमारा ए विकल्प है यह सही है, और दूसरा हमारा बी विकल्प सही है। तीसरा हमने देखा कि CH3 यहाँ जुड़ा है और Cl यहाँ, इसलिए यह विकल्प गलत है। तो हमारा जो सी विकल्प है, ए और बी दोनों सही होगा। तो जो सी विकल्प है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।